एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और काफ़ी लोग बोल रहे थे कहाँ पे गए भाई, क्या चैनल बंद कर दिया क्या, कोई वीडियो नहीं आ रही है, क्या चक्कर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही एक ज़रूरी जो काम था हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा इस चक्कर में मैं बिजी था बहुत ज़्यादा और वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकता। थोड़ी इमरजेंसी केसेस थे, इस चक्कर में जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, बाकी मैं खुद भी ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक दो पोजीशंस यहाँ पे होल्ड कर रखी है, जो मैंने स्टॉक्स में यहाँ पे मैंने लिए थे। ठीक है, और थोड़े स्टॉक ऑप्शंस में भी लिए थे, उसकी भी बात करूंगा आगे जाके मैं। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि जो वो चैलेंज था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि भाई अपना एंट्रीज नहीं कर पाए, अपना ट्रेडिंग अपना जो सेटअप था, ठीक है, वो बढ़िया था, लेकिन अपन लोग जो है उसमें एंट्रीज वगैरह नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया, इसकी वजह से जो है वो चैलेंज अधूरा रह गया अपना। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अपने पास अभी बहुत टाइम है। ऐसे तो है नहीं कि अपन कोई ट्रेडिंग को बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अपन लोग वो चीज़ नहीं कर सकते आगे। ठीक है, तो अपन ज़रूर ही चैलेंज करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बाकी जो है मेरा मकसद आज का वीडियो बनाने का ये है कि आपको मैं बता सकूं कि भाई मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भाई सबको जो है वो चाहिए, डेली मार्केट इंसाइट चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ से बाइंग सेलिंग आ रही है। तो थोड़ा एनालिसिस वीडियो के हिसाब से आज की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा जो क्रोमटम का यहाँ पे शेयर है, जिसमें जो है मैंने पोजीशन बना रखी है। ठीक है, इसमें ही मैंने जो है स्टॉक ऑप्शन भी मैंने बाय किया था। ठीक है, तो मैं उस टाइम बिजी था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन बाय किया था इसका। उस टाइम पे मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया, मैंने कुछ इस लेवल पे बाय किया इसको। ऑलमोस्ट 24 अप्रैल के आसपास मैंने इसको बाय किया था। ठीक है, और वो पोजीशन मेरी चल रही है कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी पोजीशन है जिसमें मैंने 26 मई की एक्सपायरी ली है यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं मैं 255 का ही मैंने कॉल उठाया है, क्योंकि प्राइस उस टाइम पे कुछ यहाँ पे आसपास थी, इस लेवल के आसपास। तब मैंने यहाँ इसका लेवल जो है यहाँ पे मैंने देख के वो मैंने जो है इन द मनी का ही मैंने क्या लिया है यहाँ पे, स्टॉक ऑप्शन मैंने बाय किया है। ऑलमोस्ट 12 की एवरेज प्राइस थी यहाँ पे, ये 30 तक जा चुका था। अभी कल परसों की बात थी जब 30 का इसने हाई लगाया था। अभी चल रहा है ये ऑलमोस्ट 23.69 के आसपास चल रहा है ये। ठीक है, इसका जो टारगेट रखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू एज पर ओवर दिस स्टॉक प्राइस। ठीक है, कि 318 मेरा क्या है, 1:5 का क्या है मेरा स्टॉक में है, जो मेरा कैश में होल्डिंग है उसके हिसाब से है। और जैसे इसका टारगेट अचीव होगा वैसे हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे पोजीशन को। ठीक है, आप यही चीज आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेस्टीज का है। ठीक है, इसमें ही मैंने जो है स्टॉक ऑप्शन बाय कर रखा है, लेकिन वो दूसरे अकाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज, इसके अंदर मैंने बाय किया था एग्जैक्टली इसी लेवल पे। उस टाइम पे जो प्राइस थी वो बहुत ही ज्यादा कम की प्राइस थी। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप प्राइस देखोगे ना उस टाइम पे इसकी, जितना मुझे याद है शायद 20-30 रुपए की प्राइस थी उस टाइम पे स्टॉक ऑप्शन की। मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी का मैंने बाय किया था। ठीक है, या उससे भी कम की प्राइस थी, या शायद 9-10 के आसपास की प्राइस, जितना मुझे पता है। उस टाइम पे मैंने वो रिस्क लिया था, और आज वो जो है प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा मूव कर चुका है। ठीक है, इसमें मैंने जो है मई की एक्सपायरी ले रखी थी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैं 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ स्टॉक ऑप्शंस में, क्योंकि 1:5 थोड़ा बड़ा टारगेट होता है, तो 1 महीने में मूवमेंट हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब हमने इसमें एंट्री करी थी, तो यहाँ पे चीज़ क्या थी कि 1 महीने में भी इसने काफ़ी बड़ा मूव जो है हमें बना के दे दिया। मतलब 1:5 से 1:4 तो इसने ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कंप्लीट करके दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मई का दिन शुरू होगा कल से, या सॉरी मतलब आज से शुरू हो चुका है, तो अब इतना सा टारगेट बचा है ऑलमोस्ट, ये 100 पॉइंट का टारगेट बचा हुआ है लास्ट। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट जो है ये इस मई के मंथ में अचीव हो जाएंगे, और यहाँ पे 1:5 इसमें भी अचीव हो जाएगा। कैश में भी होल्डिंग हमारी कंप्लीट रहेगी, और ऑप्शंस जो हमने बाय किए हैं स्टॉक ऑप्शंस, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स जो है हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, और ये एल्पेक्स का स्टॉक है दोस्तों, जिसका टारगेट अचीव हो चुका है। 1:5 का कंप्लीट टारगेट हो चुका है, आपके सामने है। ये मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट मार्च के महीने में, और ये भी अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट। देखोगे आप 1.25 महीने के अंदर अंदर इसका भी टारगेट आ चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव जो है आपको देखने को मिलते हैं। वो ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इतना कंसोलिडेशन हमने छोड़ा है हमारे लेवल पे आने के बाद भी। ये 8 दिसंबर 2025 को आ चुका था, लेकिन हमारी एंट्री हुई है 17 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च को हमारी एंट्री हुई है। मतलब लेवल्स के आने के बाद भी कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने बाद हमारी एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक प्लानिंग होती है, ये सब कुछ एक एनालिसिस होती है कि किधर से एक प्रिसाइज एंट्री प्लान करी जाए, जिसकी वजह से हम ये बड़ा मूव कैप्चर कर सके, और वो भी ज़्यादा वेट ना करके।
स्विंग स्टॉक्स का मतलब यही होता है कि ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना जहाँ पे मोमेंटम आने वाला हो। सब लोग ये सोचते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं जो ऑल टाइम हाई जा रहे होते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहीं से प्राइस में बड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, ब्रेकडाउन आया भी था, ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद भी बहुत धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर गया। लेकिन इस केस में आप लोग देख पा रहे हैं क्या शानदार तरीके से मार्केट में मूव आया था। ये आपके सामने एक और शेयर था राम रत्ना वायर का, जिसमें मैंने इसमें भी एंट्री करी थी। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट वही 24 मार्च को। आप लोग मूव देख सकते हैं, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख पा रहे हैं क्या मूव आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका एक्चुअल टारगेट देख के चलूँ तो मैं फिबोनाची टूल के हिसाब से हमारा एक्चुअल टारगेट मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा कुछ निकल के आता था ऑलमोस्ट ये वाला 424 का, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली डन किया भी था। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट फिबोनाची टूल का टारगेट होता है, वो हमारा लास्ट फाइनल टारगेट होता है। क्रॉम्पटन में भी अगर आप इसको अप्लाई करके देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारा फाइनल टारगेट जो है वो क्या रहना चाहिए। फाइनल टारगेट जो है हमारा रह सकता है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं 322 का, जो कि हमारे लेवल के बहुत ही पास में है। तो ये हमारा टारगेट जो है बिल्कुल सही है। प्रेस्टीज में आप लोग सेम चीज को अप्लाई करते हैं तो प्रेस्टीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मार्केट में ये काम करता है बहुत ही प्यारे तरीके से। इसका टारगेट दिखा रहा है 1996 का। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरे इस टारगेट को और ऊपर तक लेके जा सकता हूँ। मैं मेरी मेजर क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी को यहाँ पे छोड़ सकता हूँ ऊपर के लिए। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मुझे 1:5 उससे पहले पहले मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। मैं उसमें ज़्यादा जो है फिर परेशान नहीं होना चाहता, मैं ज़्यादा उसमें जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ये अभी जो नया स्टॉक हमें मिला है, इसके अंदर भी जो है हमारी यहाँ पे जो एंट्री है, अगर देखा जाए तो इसकी एंट्री ऑलमोस्ट 2025 में हो चुकी थी। टाइम फ्रेम बहुत बड़ा था, मंथली टाइम फ्रेम था, इसकी वजह से जो है हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी। यहाँ से इसने एंट्री देते ही काफ़ी बड़ा मूव दिया था, एक बहुत ही प्यारा मूव, ठीक है। ऑलमोस्ट 51.56 पॉइंट का मूव दिया था इसने, ठीक है। देन कंसोलिडेशन में भी चल रहा है ये। अब इसके बाद जो है अब एनालिसिस अभी करी है, तो यहाँ पे हम एंट्री हम अप करेंगे। अगर यहाँ पे इस लेवल पे वापस आता है तो हम एंट्री करेंगे, एंड टारगेट के लिए हमारा रहेगा इसमें 1:4 का हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि पॉइंट से कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 रुपए का स्टॉक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 200 का टारगेट तो भी फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मैटर करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए। आपको ना ज्यादा लॉस होगा, ना ज्यादा आपको जो है यहाँ पे परेशानी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टॉक्स के बारे में जो हमने होल्ड कर रखे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी तक हमारे पास में कितने सारे स्टॉक्स में जो है टारगेट अचीव हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग का मैंने कुछ सिस्टम नहीं दिया है, सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है, पिन करीबी एक लिंक मिल जाएगी आपको बैक टू बैक कैंडल्स के ग्रुप के अंदर, इंडियन मार्केट के ग्रुप के अंदर। वहां से आप जाके उस व्हाट्सअप ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को वो लिंक काम करती हुई नजर नहीं आती है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे सिंपली जो है, अभी मैं एक लेटेस्ट लिंक डाल दूंगा आज के दिन पे, आप उसके थ्रू भी जो है उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इसके ऊपर एक जो है इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी फाइन नाम से जो है हमने ये जो है अकाउंट ओपन किया है, कुछ इस नाम से आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें जो है आपको फोटो मिल जाएगी, बुल ट्रेड नाम से कुछ जो है वो आपको फोटो मिल जाएगी, ठीक है, रेड कलर के बॉक्स के अंदर। तो आप उसको जाके भी फॉलो कर सकते हैं। आपके उसके जो लेटेस्ट स्टॉक्स की एनालिसिस होती है मैं वहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं अब इंडियन मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, क्या हमारे निफ्टी 50 का यहाँ पे जो है माहौल बना हुआ है। तो देखो, जैसा कि हमने लेवल्स की बात कही थी, वो तो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहे हैं, उसमें तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अगर मैंने इतने दिन में वीडियो अपलोड नहीं भी करी है तो भी मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में हमें आगे क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, और किस प्रकार से जो है हम लोग आगे की तरफ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो प्लानिंग करी वो तो बिल्कुल मार्केट में एग्जैक्टली वर्क कर रही है। जो वीकली डिमांड जो मैंने बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है बहुत ही प्यारा मूव करा, ठीक है। अगर आप इसके टॉप से पकड़ते हैं ना, यहाँ से भी तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे लेवल से मार्केट ने 1700 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आपको बना के दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देता है पहले वो समझते हैं हमें, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो है जो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे मार्केट में आपको समझने के अंदर, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर की। 15 मिनट में करंटली मार्केट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में अभी करंट में यहाँ पे बॉस हुआ था, एक बॉस के बाद में इधर ही एक हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ था इस लेवल के आसपास, या शायद इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हमारा इंड्यूसमेंट था। एक मिनट में आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पुल बैक था हमारा, ये वाला, ये रहा, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ था इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारा क्या था, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से मार्केट ने यहाँ पे पहले फॉल दिया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया काफी, ठीक है। ये डिमांड जोन से बाइंग आई थी, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। क्यों? हमें पता था कि इधर की लिक्विडिटी मार्केट लेगा, इस अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे दिमाग लगाया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा मार्केट, हमें पता था। अब यहाँ पे मार्केट गिरा, कोई बात नहीं, गिरा तो गिरा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मार्केट गया ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की आईआरएल मौजूद थी, मतलब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी मौजूद थी, ठीक है। जो आप आजकल देख रहे हैं कि मेरे स्टॉक्स में भी आपको दिखती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं यहाँ पे, तो मेरे जैसे स्टॉक्स है, आप कोई सा भी स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पे आईआरएल है, हायर टाइम फ्रेम का एक लिक्विडिटी एरिया है, जो मार्केट में हेल्प करता है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम गेन करने में, जहाँ से मार्केट जो है बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे करते हुआ नजर आपको आता है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज ही वही देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपना 1 ओवर टाइम फ्रेम का मैंने क्या लगाया, यहाँ पे चार्ट लगाया। यहाँ पे मार्केट में जो है मेरे पास में एक आईआरएल मौजूद थी हायर टाइम फ्रेम की, जो कि यहाँ पे थी अनमिटिगेटेड। इसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया और ये पूरा डन यहाँ पे किया। एक्चुअल मूव यहाँ से नहीं आया, यहाँ से मार्केट मूव आया, लेकिन वो छोटा मूव था। बड़ा मूव जो एक्चुअल होता है, जहाँ पे लोगों को ट्रैप करा के फिर एक्चुअल मूव दिया जाता है, वो ये मूव था जो मार्केट में डन हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि इसको जो है समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। कि अपन दो टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जिसमें एक लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर होता है और इसके हायर टाइम फ्रेम पे हमारी लिक्विडिटीज मौजूद होती है, जिसका यूज करके हम लोग जो है नेक्स्ट टारगेट को अचीव करते हैं बहुत ही प्यारे वे में, बहुत ही फास्ट वे में, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने अपने एसएमसी कोर्स में लोगों को बताए हुए हैं, हमारे मेंबर्स को बताए हुए हैं, उन्होंने सीख के बहुत ही अच्छे रिजल्ट उन्होंने भी गेन किए हैं, ठीक है। अगर आपको भी मुझसे सीखना है मेरा एसएमसी, तो बहुत ही ईजी और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली जो है मेरा वो कोर्स है, ठीक है। उसके लिए अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो जो है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ मार्केट में। यहाँ पे ये फॉल आ गया और यहाँ पे कल के दिन पे जो है मार्केट में ये यहाँ पे जो हमारा बॉस था वो स्वीप हुआ पहले तो, ठीक है। उसके बाद भी स्वीप ही हुआ, यहाँ स्वीप ही हुआ है, नीचे जाके क्लोजिंग हमें अभी तक भी नहीं मिली है, और क्लोजिंग ना मिलने के कारण मार्केट में एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। और बड़ी रिकवरी के साथ मार्केट जो है यहाँ पे जहां पे ओपन हुआ वहीं पे मार्केट जो है क्लोज होता हुआ नजर आया, कुछ इस टाइप की आपको कैंडल देखने को मिली। लेकिन ये कैंडल अपने आप में एक शो कर रही है कि भाई बायर्स जो है एग्रेसिव है मार्केट को ऊपर लेके जाने में, जैसा कि हमें पता है कि भाई बायर्स तो एग्रेसिव है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के अभी भी ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है कि मार्केट जो है एक तो इस एफवीजी तक फॉल कर सकता है, देयर शुड बी मैक्सिमम चांस। दूसरा ये कि अब जो मई महीना है उसके अंदर मार्केट जो है एक आपको जो है यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा आपको जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो हाई ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट इसी मंथ में कंसोलिडेशन करता हुआ रेंज में ही निकल जाएगा, ठीक है। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि मार्केट जो है रेंज बाउंड हो सकता है। देयर शुड बी मैक्सिमम चांसेस कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, अब मार्केट में यहाँ पे एक रेंज में जो है मार्केट घूमेगा, ठीक है। नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, कैसे कैसे रेंज में आएगा, पहले मार्केट नीचे गिरेगा धीरे धीरे, देन इससे एफवीजी में आके यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, और इसी प्रकार से वो पूरा महीना जो है ये मई महीना निकल सकता है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। अगर ये हाई ब्रेक हो गया तब तक एक बहुत ही बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए, और उसके बाद शायद मार्केट ऑल टाइम हाई को भी छू सकता है, ठीक है। बाकी चांसेस ज्यादा ही लग रहे हैं कि साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, कि ईरान यूएसए का भी कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट को पुश मिले ऊपर की तरफ जाने में। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही चीज होगी, वो क्या होगी यहाँ पे कि हमें साइडवेज होता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं 4 ओवर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम यहाँ पे बॉस हुआ था, आईडीएम हुआ था, बॉस हुआ था, उसके बाद अभी तक इसका जो इंड्यूसमेंट है वो डन नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है इस लेवल की लिक्विडिटी मार्केट लेने में ज्यादा भरोसा रख सकता है, ठीक है।
इस लेवल की लिक्विडिटी ना ले तो यहाँ पे एक नया पुल बैक मार्केट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मार्केट को बोल रहा है जो ये लेवल है उसका हाई ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी मार्केट में जो है क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट किस तरफ गिर सकता है। बाकी चांसेस ये हैं कि जब तक मतलब मेजर अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो वो बुलिश ही है, मेजर ट्रेंड हमारा बुलिश ही है, जिसकी वजह से जो है हम लोग ज्यादा बाय साइड की जो है प्लानिंग हमेशा करते हुए नजर आएंगे। जब भी किसी के का लो ब्रेक होता है तो हम बाइंग की तरफ ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं बजाय सेलिंग के, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमारे बायस क्या है, वो बुलिश क्या है। ठीक है, सिंपल चीज है। और मैंने आपको ये लेवल बताया था जहां से हमें फर्दर कंफर्मेशन लेनी है अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट तो किया था, लेकिन यहाँ पे एफपीजी नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और वही प्रॉब्लम जो है एक चिंता का विषय बनी हुई है मेरे दिमाग में कि इस लो को वो जो मार्केट ने बनाया है उसको वो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से गिर जाएगा मार्केट। तो यही एक चिंता का विषय था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था तब यहाँ पे एक एफपीजी क्रिएट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये शो नहीं होता कि इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, लेकिन कैंडल्स काफी हेल्दी कैंडल्स थी यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक शो करती है कि एक बहुत ही प्यारा मूव तो आया था मार्केट में। गैप अप भी इतना बड़ा हुआ है तो ये भी एक अच्छा मूव था। क्या ये न्यूज की वजह से हुआ, लेकिन उसने फिर होल्ड भी तो किया ना। अगर न्यूज की वजह से होता और ठीक है अगर वो फेवर में नहीं होता तो भाई वो गिर जाता। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में न्यूज भी थी और बाइंग बायर्स भी एक्टिव थे, तो इसकी वजह से वो होल्ड करके इतना ऊपर तक ले जा पाए इंडेक्स को। ठीक है, तो ये शो करता है कि भाई बायर्स तो बैठे हुए हैं मार्केट में, एक्टिव तो है। ठीक है, तो अभी उम्मीद तो यही है कि मार्केट इस एफपीजी में आए और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बताता ये है कि उसको एक इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक चाहिए। ठीक है, अब इतना डीप पुल बैक लिया है तो चांसेस तो कम लग रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरे, सॉरी ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो वो यहाँ से जब ऊपर जाना शुरू कर चुका था तो वो अच्छा खासा यहाँ से मूव कर सकता था, लेकिन मार्केट को गिरना ज्यादा अच्छा लगा और मार्केट जो है इस लो की लिक्विडिटी को ले चुका है। ठीक है, अभी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो 15 मिनट का जो अपना बॉस है वो स्वीप हो रखा है। स्वीप हुआ इसका मतलब ये है कि जब तक यहाँ पे बॉस नहीं होगा या फिर जब तक यहाँ पे हमारा चौक नहीं होगा तब तक इस रेंज में मार्केट घूमेगा, और वो रेंज जो है आपको परेशान कर सकती है। बाकी ज्यादा चांसेस जो ज्यादा नियर है मार्केट में लेवल्स के, वो है ये वाला लेवल 23,796, मतलब 23,800 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा पास में है। और वहां तक आने के मार्केट के पास ज़्यादा अच्छे रीजंस हैं और ज़्यादा इजी मार्केट को रहेगा। ये 250 पॉइंट गिरने में मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज 100-150 पॉइंट की गैप अप गैप डाउन ओपनिंग तो ऐसे आम बात हो चुकी है कि पूछो मत। ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया विक्स जो है 20 के आसपास ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वॉलेटिलिटी काफी अच्छी बनी हुई है, तो मोमेंटम भी बहुत प्यारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सीआरटी सेटअप बना था जिसमें जो है ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा मूव जो है मुझे मार्केट में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये लेवल था जहाँ से मार्केट में हमें एंट्री मिली। इस क्लोजिंग कैंडल के ऊपर ही मैंने एंट्री करी थी, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके कंपैरिजन में जो टारगेट था ना, ये पूरा लो जो था डे का, ये हमारा टारगेट बन चुका था। और ऑलमोस्ट मैंने 1:11 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो गेन किया था अभी जो है ये 28 तारीख को। क्यों? एक तो यहाँ पे जो था यहाँ पे एक्सपायरी थी पूरे मंथ की। ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और दूसरी बात ये कि सीआरटी सेटअप जो है अगर बड़े टाइम फ्रेम के लेवल के साथ में कोरिलेशन कर रहा होता है तो वो बहुत ही मैसिव मूव आपको बना के देता है, और ये मैसिव मूव हमने कैप्चर भी किया। एक तरफा मूव हमें देखने को मिला मार्केट की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें सीखनी है ना तो आपको जरूर जो है एक मौका देना चाहिए, मुझे भी और अपने आप को भी। आपने जितने लॉसेस खाए हैं उनसे बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको जो है सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल चुके होंगे, आपकी डायरेक्शन क्लियर हुई होगी कि मेजर जो डायरेक्शन है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अभी एक डिप आना बाकी है जो कि इस लेवल के नीचे मौजूद है, जहां पे मार्केट गिरने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हमारा प्रीवियस वीक भी बियरिश था। हाँ, इस वीक में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो यहाँ पे कुछ खास मार्केट में जो है लेवल से लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी गई है, खाली बस प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। अगर यहाँ पे कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होता, वहां से लिक्विडिटी स्वीप होती, तो हाँ हम अपसाइड की तरफ सोचते कि एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था पीछे। वो एक्चुअल जो आईआरएल मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है, वो नीचे की तरफ मौजूद है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आईआरएल ईआरएल देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम ईआरएल हुआ था,
देन उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में एक IRL हुआ। अब मार्केट को एक ERL चाहिए। अब वो ERL या तो इस लो के नीचे की है या फिर इसके हाई के ऊपर की मौजूद है, ठीक है। तो देयर शुड बी मैक्सिमम चांस कि मार्केट क्या करे, नीचे आएगा यहाँ से और फिर ऐसे ऊपर जाके वो ERL डन कर देगा। इस प्रकार से जो है मार्केट आई थिंक सो मूव कर सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है मेरी एनालिसिस यहाँ पे चलने वाली है फिलहाल आगे के दिनों के लिए, ठीक है। और अभी मैं इंडेक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो है थोड़ी सिचुएशन ऐसी चल रही है, ताकि जो है मैं इतना फुल टाइम इसको नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने अभी और स्टॉक्स में जो है मेरा पैसा ज़्यादा डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस में जो है मैंने ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको भी चीज़ें जाननी है, सीखनी है, तो आप ज़रूर जाके जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। लिंक आपको मैं अभी डाल के दे देता हूँ वीडियो के तुरंत साथ में ही, ताकि आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सके, ठीक है। ध्यान रखना, मेरी एनालिसिस है वहाँ पे, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। बाकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आप हेल्प लेके उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें। अपनी क्वांटिटी को रिस्क के साथ में जो है जोड़ के उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करें, ताकि जो है आपका बड़ा लॉस मार्केट में नहीं हो, ठीक है। ध्यान रखना, मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो हजार रुपए से गुन्नीस रुपए के ऊपर आके खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आप जाके फंस ना जाओ, इसका आप लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही अल्टीमेट एक सर्वाइवल मात्र एक चीज है जो आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए जो है बचा सकती है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा वर्क करता हूँ जो क्या हूँ 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुके हूँ, क्योंकि जब तक कोई स्टॉक गिरेगा नहीं तो उसमें बाइंग रिवर्सल वगैरह कैसे आपको देखने को मिलेंगे। जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है मार्केट में स्टॉक, उसमें जो है आपको वो फॉल देखने को मिल सकता है। पर ये भी नहीं है कि फॉल ही मिलेगा हमेशा, अपसाइड के मूव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर वो बहुत अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, न्यूज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो भाई मूव उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा पर्सनली प्रीफर करता हूँ हमेशा जो है अच्छे खासे जो फॉलिंग स्टॉक्स है उनमें ही मैं रिवर्सल की प्लानिंग करता हूँ, जिसमें 1:5 तो मेरा एक बेसिक और एक सबसे बिगनर टारगेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे एक्चुअल टारगेट उससे बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है। मेरे एक्चुअल टारगेट उससे बहुत बड़े हो सकते हैं यहाँ पे। और जो जैसे कि अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो मैं जैसे कि इक्वल हाइज हो सकते हैं, एक लिक्विडिटी हो सकती है, उनके टारगेट्स को मैं प्लान कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी है मेरे सामने, ठीक है। मैं इसके हाई के टारगेट इजीली मैं टारगेट कर सकता हूँ, आराम से यहाँ तक मार्केट जो है भाग सकता है, बहुत ही प्यारा अच्छा खासा मार्केट मूव कर सकता है। ये प्रॉपर क्या है, मेरे पास में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, जिसकी मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है, और मार्केट जो है यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप भी काम कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, और आप भी जो है किसी भी तरीके से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आपको बस सिर्फ क्या आना चाहिए यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट और एक जो है सिंपल अपने सेटअप के ऊपर काम करना आना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। सेकंड लिक्विडिटी टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। थर्ड ये हो सकता है, और उसके बाद में ये हमारे टारगेट हो सकते हैं फर्दर। यहाँ पे कैसे काम होता है, या आपको डिटेल में और सीखना है, तो आप जरूर एक बार मौका देके देखिए अपने आप को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि मैं आपको जो है एक ऐसी नॉलेज देता हूँ जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला है। और आपको जो ऐसे फ्री एडवाइजेस, फ्री नॉलेज और फ्री कंटेंट आपको मैं देता हूँ, फ्री टिप्स वगैरह देता हूँ आपको मैं, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी पैसा बनाने में मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर इस करियर्स में, स्टॉक मार्केटिंग करियर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।